नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में आपका। इस कहानी का नाम है आधी रोटी। यकीन मानिए इस कहानी का अंत आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। उसका विवाह हो चुका था, लेकिन उसे काम करने की कोई आदत नहीं थी। सुबह देर से उठता, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और शाम को घर आकर खाना खा लेता। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर संभालती थी। मोहन को लगता था कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन दोपहर में उसके पिता खेत से लौटे। वे बहुत थके हुए थे। माँ ने रोटी परोसी। पिता ने अपनी थाली में रखी दो रोटियों में से एक रोटी उठाई और आधी तोड़कर मोहन की थाली में रख दी। मोहन बोला, पिताजी, मुझे पूरी रोटी चाहिए, आधी रोटी क्यों दे रहे हैं? पिता मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगले दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। अब मोहन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? मुझे हमेशा आधी रोटी ही क्यों मिलती है? पिता ने पानी पिया और शांत स्वर में कहा, बेटा, यह आधी रोटी नहीं है, यह तेरी आधी जिम्मेदारी है। मोहन कुछ समझा नहीं। पिता बोले, जिस दिन से तेरी शादी हुई है, उस दिन से तेरे हिस्से की जिम्मेदारी आधी मेरी और आधी तेरी हो गई। लेकिन निभा कौन रहा है? सिर्फ मैं। इसलिए रोटी भी आधी ही मिल रही है। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन पहली बार सिर झुकाकर बैठ गया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे पिता की मेहनत, माँ की चिंता और पत्नी की खामोशी याद आने लगी। अगले ही दिन वह गांव के बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, मुझे काम सिखा दीजिए। शुरुआत में उसके हाथों में छाले पड़ गए। लोग हंसे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसने अपने हाथों से पहली कमाई की। वह सीधा घर पहुंचा और माँ के हाथ में पैसे रख दिए। उस दिन पिता ने थाली में 2 नहीं 3 गरम रोटियां रख दी। मोहन मुस्कुराकर बोला, आज आधी रोटी नहीं देंगे? पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब इस घर में कोई आधी रोटी नहीं खाएगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि रोटी पेट से पहले मेहनत से जुड़ी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस घर में जिम्मेदारी बांटने वाले हाथ बढ़ जाते हैं, वहाँ रोटियां कभी छोटी नहीं पड़ती। अपनी कमाई का एक निवाला भी बिना मेहनत की पूरी थाली से अधिक मीठा होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।